साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे अपने भारत की बेटियों के बहनों के ऊपर गढ़ी हुई पाकिस्तान की आईएसआई की कुदृष्टि। हमारे यहाँ की बच्चियों का किस प्रकार से ब्रेन वॉश करके उनको पाकिस्तान बुलाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों अंजू थॉमस की घटना हुई है। अब पाकिस्तान में उसके साथ क्या हो रहा है ये तो वो ही बेहतर जान सकती है। उसमें भी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है उसको वहाँ बुलाने में। अभी वो घटना निबट भी नहीं पाई, तुरंत एक और घटना घटित हो गई है। हुआ यह है कि जयपुर एयरपोर्ट से एक नाबालिग छात्रा को गिरफ्तार किया हुआ है। वो पाकिस्तान जाने के लिए लाहौर का टिकट मांग रही थी। उसने एयरपोर्ट अधिकारियों से कहा कि मुझे लाहौर जाना है और उसका टिकट दे दीजिए। उन्होंने उससे पूछा और पुलिस को इत्तला दी। जयपुर पुलिस पहुंची। जयपुर पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया। उससे पूछताछ हुई। पता लगा कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाला कोई असलम लाहौरी नाम से एक फेक आईडी चला रहा था। उसका असली नाम था इमरान। उसने इस नाम से भी आईडी बनाई हुई थी और वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए एक जयपुर के पास श्री माधोपुर है, सीकर के पास श्री माधोपुर है। वो लड़की वहाँ की रहने वाली है। 15 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। उसकी दोस्ती इसी असलम लाहौरी से होती है और वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाती है। खैर वो पुलिस की कस्टडी में है, पूछताछ हो रही है उससे, पूरा राज खुलेगा। लेकिन उस लड़की ने खुद रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आकर के बयान दिया कि मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाली एक कश्मीरी लड़की, उसने मुझसे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद वो मुझे अपने खालू दादा के पास लेकर के गई, खालू बाबा के पास। उन्होंने वहाँ पर मेरे ऊपर पता नहीं क्या जादू टोना किया कि वो जो है मेरा दिमाग पलट गया। फिर उन्होंने उसको नमाज भी पढ़नी सिखाई। उन्होंने उसको इस्लाम के बारे में भी बताया और उसी लड़की ने उसकी मुलाकात उस असलम लाहौरी से उर्फ इरफान से कराई, उर्फ इमरान से कराई। अब आप देखिए, हमारे यहाँ उस लड़की जैसी और भी कई होंगी जो इस चक्कर में फंसी हुई होंगी। जब उस पत्रकार ने उससे पूछा, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उसका, लड़की का कैमरे पे, उसने बताया कि उसी से हुआ। उस लड़के ने उससे चैटिंग शुरू की तो उसने, पत्रकार ने पूछा कितने देर चैटिंग करती थी आप? उसने कहा बहुत बहुत लंबे समय तक चैटिंग होती रहती थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लगता है? तो उसने कहा ये मुझे जानकारी नहीं थी। होती भी कहाँ से, 15 साल की लड़की है। उसको जो है ये कह दिया उस असलम ने कि एयरपोर्ट पे पहुंच जाना, वहाँ से टिकट ले लेना
और लाहौर आ जाना, यहाँ मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। उस लड़की ने ये भी बताया कि मेरे पास 100 रुपये थे, और उस असलम ने ये कहा था कि बुर्का ख़रीदना भी ज़रूरी है, अगर पाकिस्तान आओगी तो बुर्का पहनना पड़ेगा। तो उस लड़की ने एक बुर्का भी खरीद के रखा था। उसको यही नहीं पता था कि मैं अपने गांव से लेकर के और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचूंगी। उसने बताया कि मैंने 2 यात्रियों से पूछा था इस बारे में। खैर, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आईएसआई ने भारत के अंदर अपनी जड़ें किस तरह से फैला रखी हैं, इसका ये घटनाएं प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये भारत को बर्बाद करने के एक नए षड्यंत्र की तरफ कदम रख दिया गया। मेरा ये कहना है कि बच्चियों, पाकिस्तानी किसी शख्स से संबंध मत रखो। मैं स्वयं सोशल मीडिया पर रहता हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, लेकिन मेरी किसी फ्रेंडशिप में पाकिस्तान का कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं पाकिस्तान के व्यक्तियों को उस तरह से देखता हूँ कि जिस तरह से नाली के कीड़े। ये सदैव वो मच्छर हैं कि जो इंसान का खून चूसेंगे, और ये हिंदुस्तान के लिए एक दुखद घटना है। माँ बापों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा लगातार रात रात तक चैटिंग कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, इसका देखना भी तो माँ बाप का कर्तव्य है। अभी देखिए, 2 दिन पहले ही बम्बई, महाराष्ट्र के पुणे से अदनान अली नाम का एक डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने किया है। वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। वो उनकी गतिविधियों को यहाँ संचालित करा रहा था। मरीजों को, गरीब लोगों को, वो डॉक्टर के पास जो इलाज के लिए आते तो उनको बहलाता था, फुसलाता था। एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, 14 साल से लगभग प्रैक्टिस कर रहा है, आतंकवादी हो गया। हमें तो अपनों से ही खतरा है। आप गैर को तो मार भी देंगे, लेकिन जहां खतरा अपनों से होगा वहां आपको भी काफ़ी सोचना होगा। लिहाजा मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। ऐसा ना हो, ये उम्र ऐसी होती है कि जो आदमी का, बच्चे का ब्रेन वॉश आसानी से हो जाता है। विदेशी ताकतें पैसे के बल पे आपका ब्रेन वॉश करा रही हैं। उस लड़की का ये भी कहना था कि उसने असलम ने अपने माँ बाप से मेरी बातचीत कराई थी, घर वालों से भी कराई थी, और उन्होंने कहा था कि बेटे, अगर तुम्हें कोई पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो तुम बताना, हम भेज देंगे। देखिए जड़ें कहाँ तक बैठी हुई हैं। अभी अलीगढ़ के अंदर, कल परसों की ही बात है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी ने एसपी से मिलकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनसे कहा है कि मेरी बीवी लगता है कि आईएसआई के एजेंट है। वो मोमडन है। क्यों? बोले मेरी उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई, और उसके बाद वो लड़की के साथ मेरी शादी हो गई। तब वो, उसके पास कुछ नहीं था। आज उसके बैंक अकाउंट में भी 21 लाख रुपए हैं। जब वो कुछ करती नहीं, धरती नहीं, कोई कमाई नहीं है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आया? आप इसकी जांच कराइए। मुझे शक है कि वो आईएसआई के लिए काम करती है। साथियों, अब नेताओं की बातों को मत देखिए। ये तो क्या बताएंगे, क्या उड़ाएंगे।
आप अपने परिवार को संभालिए, अपने घर को संभालिए, अपने देश को संभालिए। जय हिंद, वंदे मातरम।